भगवत प्राप्ति के देखो दो ही उपाय हैं, एक तो प्रयास और एक विश्वास, एक कोशिश और एक विश्वास कि मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मैं डरूं क्यों। बहुत बाधाएं आएंगी भक्ति में, बहुत बाधाएं आएंगी, यकीन मानिए शायद इतनी बाधाएं संसारी के जीवन में नहीं आती जितनी बाधाएं भक्त के जीवन में आती, क्योंकि भगवान बार बार चाहते हैं ये हट जाए मेरे मार्ग से, और भक्त अड़ा रहता है, मर जाऊंगा लेकिन प्रभु मैं तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। समुंदर में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न न मिले तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ, डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन न हो तो हताश न हो, धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। मुझसे कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी, मेरे जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता, इसलिए मुझे उत्सव के प्रतीक माना जाता है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह मुझसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। त्रेता युग में संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। किंतु कलियुग में अच्छे संगत से इंसान का स्वभाव अच्छा होता है और बुरे संगत से बुरा बन जाता है। कलयुग चल रहा है, जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। कलयुग के 5 सच: 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। 5, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी बातें सब याद करके रोता है। संस्कार और संक्रमण दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। किसी का दर्द देखकर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। इसलिए अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। चींटी की तरह बनो। एक चींटी अनगिनत कोशिशों से अपना घर बना लेती है, जो दूसरे जीवों के लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन चींटी के लिए यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और सफलता है। इसी तरह हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। पंछी की तरह बनो। चिड़िया बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है, लेकिन उससे जुड़ती नहीं है।
यह अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है और फिर उन्हें जाने देती है। इसी तरह हमें अपनी संपत्ति या अपने बच्चों से आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और अपना रास्ता चुनने की आजादी देनी चाहिए। मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वह सभी इच्छाएं त्याग देता है। मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है। उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। किसी मछुए ने नदी में जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां फंसी। कुछ मछलियां तो जाल में पड़कर एकदम शांत निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ ने भागने बहुत कोशिश की, काफी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग न पाई, और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, मुमुक्षु जीव जो बंधन में होते हुए भी मुक्त होने का प्रयत्न कर हैं, और मुक्त जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। इसीलिए तुमको मुक्त जीव बनना है।